की महाराज जी हमारे साथ मौजूद है करण जी। जो जनादेश मिला है बीजेपी को गुजरात में, उसके बाद अब बीजेपी मांग रखती है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि लोगों का काफी लंबा इंतजार। मांग रखती नहीं है, बीजेपी कमिटेड है जल्दी चुनाव कराने के लिए, और हमने चुनाव कराने के लिए जो रास्ते में जितनी बाधाएं थी उन सब बाधाओं को दूर किया है। परिसमन हुआ है, परिसमन के बाद एनरोलमेंट ऑफ वोट शुरू हुआ है। अभी वोटर लिस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जेक्शंस के लिए जो एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है वो दी जाएंगी, और मेरे को पूरा यकीन है कि पूर्ण निश्चित समय पर चुनाव होंगे और जल्द चुनाव होंगे। जो आज मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ मुद्दों पे चर्चा होगी, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला एक राजनीतिक दल है। हमारा क्रम रहता है, जब नेशनल मीटिंग होती है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट की मीटिंग, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग, और डिस्ट्रिक्ट्स के बाद मंडल्स की मीटिंग। 5-6 को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने पार्टी के कार्यक्रम को चर्चा की। उसी तरह सभी प्रदेशों के अंदर बैठकें हो रही हैं, और आज 9 तारीख को पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक यहाँ हो। जो गुजरात में जो जनादेश मिला है, वैसा ही क्या बीजेपी रिपीट कर पाएगी, और क्या कुछ मुद्दे लगते हैं जो आपको लगता है कि जो जनता का विश्वास जीत पाएगी भाजपा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक डायनेमिक, डिसाइसिव, गरीबों का मसीहा नेता है, जो लगातार देश के अंदर गरीबी से लड़ने का काम कर रहा है। देश के नाम को उत्थान करने के लिए लगातार, चाहे वो देश की सुरक्षा के मुद्दे हो, चाहे बॉर्डर के मुद्दे हो, चाहे देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की बात हो, चाहे देश की सामाजिक बुराइयों से लड़ने की बात हो, चाहे महामारी से लड़ने की बात हो, भारत ने अपनी ताकत, अपनी सक्षमता दिखाई है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए मोदी जी को देश की जनता खुलकर आशीर्वाद दे रही है, और गुजरात का परिणाम ये मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में मिला है कि मोदी जी जिस तरह आप देश का काम कर रहे हो और मजबूती के साथ आगे बढ़ो, देश को विश्व की शक्ति बनाओ, यहाँ के नागरिकों के अंदर चाहे वो गरीब है तो उनकी गरीबी से दूर करो, जो मध्य वर्गीय है उनको ऊपर लिफ्ट करो, देश के युवाओं के सपनों को पूरा करो। मैं समझता हूँ देश के अंदर ये आशीर्वाद मोदी जी को मिला है, और ये आशीर्वाद चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव होगा और चाहे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होगा, ये इसका ट्रेलर है। जिस तरह से थम्पिंग मेजॉरिटी का आशीर्वाद आज तक का इतिहास मोदी जी ने रचा है, ये इतिहास आगे भी बढ़ेगा। मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड ब्रेकअप किया था, और फिर उसी रिकॉर्ड को उन्होंने 2019 में ब्रेकअप किया है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं, जिस तरह जनता के मन में उनके प्रति आदर है, 2024 में भी जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देगी, और वो अपना 2019 का ही रिकॉर्ड खुद बीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे प्रदेश के ऑफिस बेरर, जिनमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सचिव और जिलों के प्रभारी, जिलों के सह प्रभारी सब लोग मौजूद हैं, और आप सबका साथी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के लोग, हमारे सोशल मीडिया पार्टी का, हमारे IT सेल की टीम, हमारी मीडिया की टीम, आप सबका आज की इस बैठक में
अपना वेलकम और अपना एक संबोधन यहाँ पे रखें आज की बैठक में। बोलिए भारत माता की जय। आज बैठक में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय श्रीमान तरुण चुग साहब, हमारे सह प्रभारी श्रीमान आशीष सूद जी, जुगल किशोर शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के सह प्रभारी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शमशेर सिंह मनास जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे महामंत्री डॉक्टर, जो विधानसभा के चुनाव हुए इनमें जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तुलनीय ये रिजल्ट्स आए हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो इस अभियान में जुटे, उन्होंने बहुत, हमने जिस प्रकार पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य आगे बढ़ रही। गुजरात की जीत अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी जो अब 7वीं बार जीती है, तो पहली बार जब परसेंटेज में शेयर था और वो बढ़ते 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 आज वहां 52%, 52% जो वोट टोटल पोल हुआ है वो भारत, इससे गुजरात में % भारतीय जनता पार्टी की जीत। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां एक परंपरा है, जब से सह प्रभारी के नाते से श्रीमान देवेंद्र राणा जी रहे, बहुत मेहनत की गई, गांव गांव में, पोलिंग बूथों में, मंडलों में, जिलों में, विधानसभाओं में 9% ही फर्क रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और जो वहां जो अब सत्तासीन होने वाले हैं, कुछ साथी वहां जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े हो गए, ऐसे 10-12 सीटों के ऊपर किसी ने 2500 तो 3000 वोट, इतने छोटे मार्जिन से रह गए। अन्यथा वहां भी आम जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, जो केजरीवाल अपने आप को बहुत ही हवा में झूम, वो केजरीवाल जी की पार्टी को ले जाएगी, लेकिन धराशायी होते होते केजरीवाल वहां बचे और भारतीय जनता पार्टी, और वो लिबरल फंडिंग वहां नहीं करते थे डेवलपमेंट के काम, रोड अटकाते थे। अगर कहीं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के की कोशिश वहां सरकार करती थी ताकि कारपोरेटर्स जो वहां एमसीडी के अंदर पहले थे वो अपना काम ठीक ढंग से ना करें, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। एक बार जोरदार तालियों से इस सभी चुनावी अभियान में हम सबका अभिनंदन करते हैं।